नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो। मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। हिंदुस्तान आस्था का देश है और शहर शहर नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से लोगों ने की है। नए साल पर बाबा भोलेनाथ के भक्तों ने किस तरह से शुरुआत की, आपको दिखाते हैं। नए साल में भगवान से ही दुआ रहेगी कि हम लोग बढ़िया से रहें, सब लोग बढ़िया से रहें। बाबा से कुछ मांगने के लिए आए हैं, जो कुछ कामना वो पूरा करे भगवान, वही सब कुछ। बाबा से शुरुआत करने का इच्छा हुआ है, बाबा से शुरुआत करें। मंदिर जाने के लिए जितने भी गेट हैं, सबके बाहर भक्तों की कतार नजर आई। जुबां पर हर हर महादेव का जयकारा था, तो दिल में भोले बाबा के दर्शन की हसरत। हर एक व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहता है और इसीलिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के जो भी द्वार हैं वो सारे द्वार लगभग फुल हैं। लंबी कतार लगी हुई है बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए और सभी की एक ही कामना है कि नए साल की शुरुआत बाबा के दर्शन और उनके आशीर्वाद से हो सके। और नए साल में काशी विश्वनाथ धाम का भी निर्माण शुरू होगा। ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां पहले बहुत कंजेस्टेड हुआ करता था, लोगों को जाने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता था, अब वैसा नहीं है। लगातार लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये सिलसिला आज ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह से ही शुरू हो गई है और लगातार 2 से 3 दिनों तक इसी तरह जारी रहने वाला है। नए साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने लोग हर साल वाराणसी पहुंचते हैं। मंदिरों में आस्था का ऐसा सैलाब आता है कि घंटों कतार में भक्तों को खड़े रहना पड़ता है। ये तस्वीर वाराणसी के मशहूर संकटमोचन मंदिर की है। यहाँ बजरंगबली के दर्शनों के लिए भारी तादाद में भक्त अपने परिवार के साथ पहुंचे और नए साल के पहले दिन अपनी हाजिरी लगाई। दर्शन पूजा बहुत अच्छे से हुआ और खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करके। बस बाबा का दर्शन कर रहे हैं अभी और दुर्गा जी और संकटमोचन किए हैं कि साल कायदे से बाबा बिताएं और सभी का भला करें। लोग दूर दूर से आकर दर्शन पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। ये बताइए, आप तो माला वगैरह भी लटकाए हुए हैं, तो आज सुबह से क्या कर रहे हैं? हम लोग तो पहले बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए, उसके बाद दुर्गा जी दर्शन किए, संकटमोचन और फिर वापस रामनगर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अधिकतर लोग जो है वो सुबह से ही आज दर्शन पूजन कर रहे हैं कि दर्शन पूजन के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं ताकि ये पूरा साल जो है वो उनके लिए अच्छा हो, उनके परिवार के लिए अच्छा हो। दरअसल नए साल के पहले दिन वाराणसी की अलग ही छटा नजर आई। यहाँ दिन की शुरुआत गंगा आरती से हुई। कड़ाके की ठंड भी भक्तों का जोश ठंडा नहीं कर पाई। वाराणसी के बाद देखिए उज्जैन में कैसे नए साल पर हुआ महाकाल का श्रृंगार। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में नया साल अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहाँ देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने सुबह 3 बजे महाकाल की भक्ति में लीन होकर अपने नए साल की शुरुआत की। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती की एक झलक पाने से हर पाप से छुटकारा मिल जाता है। भस्म आरती लेके ही शुरू होता है। हम हर साल बाबा की भस्म आरती लेने आते हैं 1 जनवरी को। ऐसे ही हमारा साल और बहुत अच्छा लगता है भस्म आरती लेकर। हम इस नव वर्ष के अच्छे सुखमय, अच्छे कल्याण में ये पूरा वर्ष बीते, इसकी प्रार्थना करने आए हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये नव वर्ष बहुत ही अच्छे से जाए। सबसे पहले बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए और भांग से बाबा का श्रृंगार किया।
पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। इसके बाद झाल मंजीरे, ढोल नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई और नए साल पर शांति, अमन और तरक्की की प्रार्थना की गई। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी और उज्जैन से आशीष सिसोदिया के साथ टीम न्यूज़ 8। और अब आपको दिखाते हैं कान्हा की नगरी मथुरा और तीर्थराज प्रयाग की तस्वीरें। यहाँ नए साल पर आस्था और भक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिला। नगरी नंदलाल कान्हा की हो तो भक्तों पर मस्ती का रंग कुछ ऐसा ही चढ़ेगा। नए साल पर मथुरा के मंदिरों में श्रद्धालुओं का कुछ ऐसा जनसैलाब नजर आ रहा है। हर कोई नए साल पर अपने आराध्य के दर्शन करके शुभ शुरुआत करना चाहता है। यही कारण है कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल के मंदिरों में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। आस्था है कि नए साल की शुरुआत अगर भगवान के दर्शनों से करें तो पूरा साल सुख समृद्धि से भरपूर रहता है। पिछले कई दिनों से श्रद्धालु मथुरा में डेरा डाले हुए हैं। मंदिरों में तिल रखने की भी जगह नहीं। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर, गोवर्धन के दान घाटी मंदिर, बरसाना के लाडली जी मंदिर, गोकुल के रमण रेती धाम सहित तमाम मंदिरों में भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना का दौर जारी है। मथुरा में हर तरफ मस्तों की टोलियां नजर आ रही हैं। नंबर्स, ये वैसे जो नंबर्स है ये अंग्रेजी के हिसाब से हम लोगों का नंबर्स तो चैत के एकादश से आता है, प्रतिपदा से, परंतु ये भी नंबर्स माना गया है। इसके अंतर्गत में श्रद्धालु ठाकुर जी के चरणों में अपने मनोकामनाओं को लेके ठाकुर जी का नंबर्स के अंदर में प्रवेश करने से पहले ठाकुर जी की आराधना करके, ठाकुर जी का दर्शन करके, ठाकुर जी के आशीर्वाद लेके और अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी की कृपा हो उनके यहाँ। मथुरा जैसा ही नजारा तीर्थ नगरी प्रयाग में भी है। संगम नगरी में नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं ने तड़के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड के बावजूद दूर दराज से भक्त यहाँ पहुँचे और संगम में डुबकी लगाने के बाद शहर के मंदिरों का रुख किया। प्रयागराज में सिविल लाइन के मशहूर हनुमान मंदिर में भी नए साल की सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जारी रहा। लोगों ने पूरे परिवार के साथ पूजा करके शुभ की कामना की। आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ है। लोग संगम में स्नान करने के बाद मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हम इस वक्त हनुमान मंदिर में हैं, जो प्रयागराज में सिविल लाइंस में है। आप देख सकते हैं कि सुबह से जब से इस मंदिर के दरवाजे खुले हैं, जब से मंदिर में जो पूजा पाठ शुरू हुई है, उसके बाद लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है और पूरे दिन हमको ये सिलसिला देखने को मिलेगा। तो लोग अपने दिन की शुरुआत मंदिर में पूजा के साथ कर रहे हैं और जिस तरह से तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये सिलसिला दिन भर ऐसे ही देखने को मिलेगा। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने संगम में स्नान किया है, पूजा पाठ किया है और अपने तरीके से नया साल मनाने के लिए लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों की भीड़ यहाँ पर लगातार बनी हुई है। दर्शन करने आए हैं हनुमान जी का, ताकि हम लोग का ये साल पूरा अच्छे से बीते, यही भगवान से प्रार्थना करने आए हैं। आज साल का फर्स्ट दिन है और शुरुआती करने के लिए हम लोग शुरू करने के लिए साल की, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं ताकि हम लोग का पूरा साल अच्छे से बीते। और हनुमान जी के मंदिर पे आए हैं और हम लोग पूरे साल अच्छे से अपना काम करें, भगवान की कृपा पूरे साल अच्छे से बनी रहे और जो हम लोग करना चाहते हैं सब पूरी हो जाए। ये सब हम लोग भगवान से कामना किए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा नया साल अच्छा जाए और सारे लोग जितने यहाँ पे आए हैं दर्शकों, सबसे मेरा यही उम्मीद है कि सबका साल अच्छा जाए। मां विंध्यवासिनी की आरती उतारी जा रही है। शंख और घंटे की ध्वनि से माहौल भक्ति भाव से भरा है। मंदिर में श्रद्धालुओं का जैसे सैलाब सा उमड़ आया है। धूप, दीप और आरती से भक्त मां की आराधना में लीन है। ये है यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर की विहंगम तस्वीरें। नए साल के मौके पर विंध्यवासिनी धाम में भक्तों का मेला लगा तो भीड़ भाड़ में पूरा मंदिर मां के जयकारों से गूंज उठा। नया साल मां
से यही प्रार्थना करते हैं कि मंगलमय कामनाओं के साथ हमारा यह नया साल प्रारंभ करें और इस साल 2020 में आने वाले समय में हमारे साथ ही साथ सभी लोगों का माता रानी कल्याण करें। साल के पहले दिन की शुरुआत लोगों ने विंध्यवासिनी के आशीर्वाद के साथ की। अंदर से लेकर बाहर तक पूरा मंदिर पैक नजर आया। सुबह से भक्तों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी 2-4 शुरुआती दिनों तक जारी रहेगा। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। लोग लाइन में लगकर गर्भगृह और झांकी से दर्शन पूजन कर रहे हैं।